फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज मैं फिर से सामने हूँ आपके, और फिर से एक बार अपन वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इससे क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मैक्सिमम टाइम वैसे तो बेसिक पेपर में पूछ लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में भी आपको बनना चाहिए। सो नाउ वी टेक वन एग्जाम्पल, 9x² - 15x + 6. So what is the method to solve this question? So let's proceed how to solve this question. Okay, so I will give you the 4 to 5 steps to solve this question. Okay, so what is the first step? पहला स्टेप क्या होगा? तो पहला स्टेप क्या होगा, तो स्टेप नंबर वन क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि पहले अरेंजमेंट में 9x² - 15x + 6, मतलब अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले भी बता चुका हूँ। फिर कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप ये कहता है कि जो x² के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उससे क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडेड। क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 9 on both side, right? on both side। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब कर दीजिए, ये हो गया 9x² - 15x + 6 = 0। ये 9 से डिवाइड कर दिया हमने, राइट, दोनों तरफ। इतना क्लियर? 9 से 9 कट, तो ये आ गया x² माइनस, इसको आपको कुछ नहीं कट करना है, जब कट कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसको कट नहीं करना है। 6/9 = 0। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको उस तरफ ले जाना है, उसको उस तरफ लेकर जाइए। तो ये पॉजिटिव था, तो ये किस में हो गया, नेगेटिव में। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म चला गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप थर्ड क्या कहता है? स्टेप थर्ड ये कहता है कि जो मिड में वैल्यू थी इसके साथ 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी क्या करना होता है, इंटू करना होता है। तो 2/2 ऊपर भी और नीचे भी क्या करना था, इंटू करना था। तो अपन ने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, = -6/9। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद इस नीचे वाले नंबर का 9 का 2 में इंटू कर लीजिए, 9 का 2 में क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, और उसको ऐसे रखिए। अब 9 × 2 = 18 हुआ, और यहाँ क्या था, 2 × 15/9। तो इस 2 को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास जो भी बचेगा, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए, यदि कट हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 5s और 3 3s। कट रहा था तो हमने काट लिया, 3 5s 3 3s। अब बात आती है जो बचा ऊपर 5 और जो नीचे बचा 3 × 2। इस 2 को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, तो 3 × 2 कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए ये 3 × 2 = 6 हुआ, और ऊपर कितना था, 5। तो 5/3 × 6 का स्क्वायर करके इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। ये जो 2 था इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये 5 को एट इट इज रखा हमने, और ये 3 का 2 में इंटू करेंगे। 3 × 2 = 6, बचा क्या, 5/6। अल्फाबेट छोड़ देंगे, तो 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करना होता है। तो ये x², ये जैसा उसको वैसे ही रखेंगे। अब इसका तो यूज कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ बचा कितना, जो बचा वही लिख लीजिए। तो ये बचा -2 ऐसे ही रखेंगे, 2 × 5x, और अपॉन में क्या है, ये 3 × 2 = 6 बन गया, तो 6 रख लिया। अब मैंने क्या कहा था, 3 × 2 = 6 और 5, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस करना है। तो 5/6 का स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करने बोला मैंने, प्लस करने बोला। तो प्लस कर देंगे 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से समझा देता हूँ एक बार। इसको तो पहले कट, यदि कट हो तो कट कर लिया। इसके बाद हमें 2 का दोनों तरफ इंटू कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब 3 × 2 = क्या हुआ, 6, ये तो 5/6 बन गया। और 5/6 का ही दोनों तरफ आपको स्क्वायर करके प्लस करना है। अब आपको दिख रहा है ये बन गया a² + b² - 2a
और b की वैल्यू 5/6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी अपॉन होल का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। अब आता है यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है -6/9 और ये क्या बनेगा 5 5 = 25 और 6 6 क्या बनेगा 36। अब आपको दिख रहा है 9 और 6 36 में एलसीएम क्या होगा 36। क्यों होगा क्यों? क्योंकि 9 की टेबल में 36 आता है और दोनों में बड़ा क्या है 36 है, इसलिए क्या होगा 36 इन दोनों का एलसीएम होगा। 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, उस 4 का 6 में इंटू करेंगे तो -24 आ जाएगा। क्लियर? 9 4 जा, अब 4 6, अब 36 तो 36 को डिवाइड किया तो 1 टाइम, उस 1 का 25 में किया तो 25, राइट। अब 25 में से 24 गए तो 1/36। अब ये इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। अब ये x माइनस 5/6 स्टेप यहाँ तक है, इसके बाद सॉल्व करना है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगता है अंडर रूट और प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकल कर आती है। अब आपको दिख रहा है कि ये x माइनस 5/6 था, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट निकल 1 और 36 का कितना होता है 6, तो प्लस माइनस। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, एक बार ये इधर जाएगा तो एक बार इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले x = 5/6, नेगेटिव से तो पॉजिटिव किया और यहाँ भी पॉजिटिव वाला ले लीजिए सबसे पहले। तो 6 का 6 और 5 + 6, तो 6 से 6 कट कर दिया तो 1 आ गया x की वैल्यू, राइट। दूसरे में क्या लिया x = 5/6 तो पॉजिटिव ही रहेगा, अब इसका नेगेटिव वाला यूज़ कर लेंगे तो -1/6 हो गया। तो 6 का 6 रखा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 में से 1 गए तो 4, 2 2 जा 2 3 जा, तो x की क्या वैल्यू हो गई 2/3। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यू निकल कर आ चुकी है x की, एक 1 और एक 2/3। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं इसमें एक और क्वेश्चन लूंगा और आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि क्या किया जा सकता है। देखिए तो फिर से हम वही करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वही कहानी कि सबसे पहले 4 से पूरे में इंटू करेंगे। तो कर देते हैं सबसे पहले 4x² + 4bx माइनस a² माइनस b², राइट, बराबर 0। तो हमने सबको क्या किया 4 से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो 4 से सबको डिवाइड किया तो ये 4 से 4 क्या हो गया कट, ये 4 से ये 4 कट, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास x² + bx बचा, माइनस ये हो जाएगा a² माइनस b² और नीचे क्या हो गया 4 = 0। दूसरा स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि हमें इस कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले जाना है, तो ले जाइए आप। तो x² प्लस ये हो गया bx और इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया a² माइनस b² और नीचे कितना हो गया 4। ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, इसको चेंज नहीं करना साइन को। अब क्या कहता है कि यहाँ तक तो हो गया। अब तीसरा स्टेप ये कहता है हमको कि जो मिडिल टर्म थी इसके साथ हमें 2 का ऊपर और 2 का नीचे भी इंटू करना है, तो 2 × bx और नीचे भी क्या है 2 × कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, = a² माइनस b² और अपॉन में क्या आ गया 4। क्लियर? अब क्या स्टेप कहता है, स्टेप 4 ये कहता है, क्या कहता है स्टेप 4, ये कहता है कि जो 2 इसको एट इट इज रखेंगे तो यहाँ बचा क्या 2 और x को छोड़ के, तो 2 और x को छोड़ के बचा क्या, सिर्फ जो बचा पूरा x को छोड़ना ही होता है, वो का मैंने 2 को भी छोड़ना होता तो बचा क्या b/2 1 = 2, इसका इंटू कर लिया तो 2 1 = 2, तो b/2 का स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना है प्लस करना है, तो 2 × bx और नीचे क्या है 2, तो b/2 का होल स्क्वायर ऊपर भी और a² माइनस b²/4 प्लस b²/2, b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो b/2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? अब क्या करेंगे, दिख रहा है a² + b² प्लस 2a और b/2, तो ये हो गया a² + b² प्लस 2ab का फॉर्मूला। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? और इस तरफ क्या बन रहा था, हमारे पास बन रहा था a² माइनस b² और अपॉन में था 4, इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये बन गया बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया 2 2 ज़ा 4। इतना क्लियर। सॉल्व कर लीजिए, दोनों कैल्शियम ले लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये 4 का 4 हो गया, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब सॉल्व तो कर लिया, अब क्या है, बेस सेम है तो मैंने पहले कहा था जब बेस सेम हो तो सीधे सीधे वैल्यू रख लेना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये तो कट गया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर और अपॉन में 4। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगता है, मैंने पहले ही बताया था अंडर रूट। अंडर रूट में प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, तो x प्लस बी अपॉन 2। अब ए स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व होगा तो ए हो जाएगा, मैंने पहले बताया था पेयर बनाते हैं। 4 किसका होता है 2 का, तो प्लस माइनस में 2 वैल्यू आ गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो एक बार x इज इक्वल टू प्लस में a अपॉन 2 और इधर जाएगा तो माइनस में b अपॉन 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को सेम, तो ये आ गया a माइनस बी अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। एक बार उधर जाके ले लेंगे तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, राइट, और इसका नेगेटिव ले लेंगे तो माइनस a अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को सेम रखेंगे और दोनों का नेगेटिव बाहर ले लीजिए, तो ये बचा क्या a प्लस बी अपॉन 2। तो ये आ गया x की दूसरी वैल्यू। मैंने 2 तरीके से इसको लेकर दिखा दिया है। एक क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर मेथड का और ले लेता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया है वो वहाँ से समझ लेगा, फिर हम कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए ले लिया है। अब इसमें वही करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 वही है हमारे तरीका कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उससे क्या करना है, सब जगह डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या √3, तो √3 से सब जगह क्या करेंगे डिवाइड, राइट, बराबर 0। तो हम क्या करेंगे √3 से यहाँ भी डिवाइड, √3 से यहाँ भी डिवाइड, √3 से यहाँ भी डिवाइड और √3 से यहाँ भी डिवाइड। तो √3 से √3 तो कट गया, ये बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ये 10 अपॉन √3 किसी से नहीं कट रहा, तो 10x और अपॉन में क्या रखेंगे √3। अब क्या करेंगे, ये √3 से √3 कट रहा तो इसको 7 रख लीजिए और ये 0 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ ले जाइए, तो ले जाते हैं 10x अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस में 7 चला गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, स्टेप थर्ड ये कहता है कि अब इसके साथ क्या करो 2 का ऊपर भी और 2 का नीचे भी इनटू कर दो। तो ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया, राइट, और ये -7। स्टेप फोर्थ क्या कहता है, स्टेप फोर्थ ये कहता है कि अब हमारे पास बचा क्या, फिर x को छोड़ दें और 2 को छोड़ दें, x को छोड़ दीजिए 2 को छोड़ दें, बचा क्या 10 अपॉन 2 √3। तो इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ देख लेते हैं 2 इंटू 10x और नीचे क्या था √3, तो 2 √3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 अपॉन 2 √3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ, 10 अपॉन 2 √3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ, राइट। ए स्क्वायर, अब फिर वही कहानी बन गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 10 अपॉन 2 √3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब सॉल्व कर लेते तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, x है, b की क्या वैल्यू है 10 अपॉन 2 √3, ये b की वैल्यू और होल स्क्वायर लगा दिया, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, तो -7 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 100 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 2 और √3 का हो जाएगा √3 होता है 3, तो 4 3 हो गया ये हमारे पास लगभग। तो 4 ऐसे 12 ऐसे रख लो और अपॉन में क्या था 1, तो कुछ मत करो, ठीक। अब क्या करेंगे 4 1 4 4 25 तक ये कट रहा था, अब एलसीएम ले लीजिए, तो 1 इंटू 12 का ये हो गया 12, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 का 7 में इंटू कर लीजिए तो लगभग -84 हो गया, क्लियर। अब 12 से 12 को डिवाइड करिए 1 टाइम, 1 का ऊपर वाले में इंटू करना है तो ये एट इट इज रहेगा, इतना क्लियर। अब 14 में से 5 गए तो 9, 8 की 7 में से 2 गए तो कितना हुआ 59 अपॉन 12, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो क्या हुआ ये नेगेटिव। एक बार फिर से देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं है इसमें, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 8th, ठीक है, जो भी आ रहा था इसमें कुछ, चलिए देखिए। तो ये हो गया हमारे पास 7 to the 14 4 कैरी 1 7 84, ठीक है, ये नेगेटिव था, ये भी ठीक है, क्वेश्चन तो गलत नहीं ले लिया।
नहीं 7√3 ही है, ठीक है। अब 14 में से 5 गए तो 9 और 8 की 7 और 7 में से 2 गए तो 5 ही बचेगा, मतलब सब सही है, बड़ी वाले में नेगेटिव। अब देखिए तो 9 ठीक है। अब स्क्वायर हटा दीजिए, राइट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हमने हटा दिया, तब ये क्या होगा, अंडर रूट प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकल कर सामने आएंगी, तब हम 2 वैल्यू प्लस माइनस के अंदर रूट में ले लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये वही कहानी है कि इसको उस तरफ ले जाएंगे एक एक करके। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो 59 का कुछ हो नहीं सकता, तो -√59 अपने में रहेगा, ठीक। और नीचे भी √3 12 को बना सकते हो। तो 12 को कैसे बना सकते, देखिए 4 × 3 है, और 4 किसका होता है, 2 का होता है, एलसीएम ले लीजिए, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2 का पेयर बन रहा, तो 2 बाहर और √3 अंदर, तो ये हो जाएगा 2√3। अब प्लस माइनस में 2 वैल्यू, और यहाँ पर क्या था, x + 10/2√3। अब फिर वही कहानी, 2 बार निकाल लीजिए वैल्यू, तो एक बार ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो -10/2√3, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली एक बार वैल्यू ले लीजिए, तो -59 और अपॉन में 2√3। यहाँ नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली में ये नेगेटिव पॉजिटिव है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसा करिए कि 2√3 दोनों में है, तो 2√3 हम वापस ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास -10 और ये हो गया रूट के अंदर -59, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। x की वैल्यू पर फिर से चेक कर लेते हैं 2 मिनट। देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कैसे अजीब सा आ रहा है। यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 कितना होता है 3, जबकि हमने यहाँ क्या लिखा 12 लिखा है, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपको भी तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। कभी कभी हो जाता है बड़े आंसर्स में। तो ये था हमारे पास 4 और ये था √3 का 3, तो 4 25 से कट गया, तो -7/1 और ये हो जाएगा +25/3। अब कहानी वही सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा -21 + 25 और अपॉन में क्या हो गया √3, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो 5 में से 1 गए तो 4 और 2 में से 2 0, बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस, तो 4/3। इतना क्लियर। अब ये x + 10/2√3 जो था, तो यहाँ का स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। अब x + 10 कट रहा, तो 2 5 से कट कर दो, तो 5/√3। अब 4 किसका होता है, 2 का, √3 किसी का होता ही नहीं है, तो √3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस में 2 वैल्यू। एक बार यहाँ ले जाके सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू -5/√3, इसकी पहले प्लस वैल्यू ले लो, तो 2/√3। क्लियर, इसकी पहले प्लस वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए इसको, तो √3 का √3 होता है, अब 5 में से 2 गए तो -3। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, √3 का ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लीजिए, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, -3√3 और नीचे √3 कितना होता है 3, तो 3 से 3 कट, तो x की वैल्यू आ गई -√3। ठीक। अब एक बार क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाइए, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -5/√3 और ये वाली माइनस ले लीजिए, तो 2/√3, तो √3 का √3 ले लीजिए, दोनों में नेगेटिव है तो -7/√3 हो गया। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू हमारे पास निकल कर ये वाली आ चुकी है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे 3 क्वेश्चन इसके प्रॉपर तरीके से। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, सिर्फ लिखा होता है कि सॉल्व, और हर साल का एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला आया है। और अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा पिछले साल के बेसिक पेपर में आता स्टैंडर्ड में, तो ये हर साल रिपीट हो रहा है, 8-10 सालों से ये क्वेश्चन, मतलब ये एग्जैक्ट यही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या आता चौथा या 5वां या कई बार 18वें या 20वें नंबर पर रहता है, जो सॉल्व लिखा रहता है। बस इसको अब आपको दिमाग लगाना है कि किससे, या तो ये 2 जगह से सॉल्व होता है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, या तो फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से सॉल्व होता है। सिर्फ 2 ही मेथड से सॉल्व होता है। तो अभी मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा, एक आध में फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बता दूंगा। अब आती ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सॉल्व जब लिखा हो तो मैंने बता दिया 2 तरीके से सॉल्व होगा। अब सॉल्व करना कैसे, थोड़ा सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका आपस में यहाँ इंटू करना, इसका यहाँ और इसका यहाँ, आप सोच समझ के करिएगा, ध्यान दीजिए। तो x + 3 इंटू में x, माइनस लगेगा क्योंकि पूरे से ब्रैकेट के बाहर है साइन, तो ये -1 का नहीं बल्कि पूरे क्वेश्चन का है, तो 1 - x और इंटू में x - 2, और नीचे क्या हो गया
एक्स का इसमें इंटू कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। हर साल रिपीट को हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब x का अंदर इंटू कर लीजिए, तो x का अंदर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब पहले x का अंदर इंटू करके पूरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद माइनस का हम लोग अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो x का 1 में करेंगे तो पहले x हो गया, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का -2 हो गया, और माइनस माइनस का +2x हो गया। ये मैं पहले फिर से बता देता हूँ, इस x का इस पूरे में इंटू किया, फिर इस -2 का इस पूरे में इंटू किया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी अलग से रफ में करना, प्रैक्टिस कर दीजिए। यदि आज आपको समझ में नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में मत बोलिएगा कि मेरे 4 नंबर 10 नंबर 20 नंबर कम हो गए या मैं फेल हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको लॉकडाउन में फुल फायदा उठाना है क्लासेस का। अब जितने बार वीडियो को बार बार करके रिपीट करके देखेंगे, उतना ज्यादा बार आपको क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन डाउट में कभी नहीं रहेगा साल भर में। आप क्लासरूम में पढ़ते तो आज हमने पढ़ाया 2 घंटे 4 घंटे बाद घर जाने के तब भूल जाते हो, पर यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बार बार वीडियो देखिए, बार बार उसको रिपीट कर लीजिए। इससे वो चीज़ आपके मन में एक बार बैठ गई तो साल भर में कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता कि कम नंबर आए हैं। तो आप सोच लीजिए क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब साइन के अंदर इंटू कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अभी देखिए सॉल्व हो रहा है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, और माइनस प्लस का -2x हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, अदरवाइज थोड़ा भी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर देता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, पहली कंडीशन। अब देखिए -2x और -x कितना हुआ, -3x हुआ, -2x और ये है -x, तो -3x और +3x पूरा का पूरा आपस में कट गया, तो बचा सिर्फ कितना, +2। अब क्या कहानी, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहीं एक स्टेप में आप कर दीजिए 17 और यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर -2x। क्लियर, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 2 8 एक्स स्क्वायर, 4 2 8 अंदर, तो 17x स्क्वायर और 17 2 34x। अब इन सब को उधर ले जाइए क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो 17x स्क्वायर, तो माइनस में 8x स्क्वायर -34x एट इट इज, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बराबर 0। 17 में से 8 गए तो कितना बचा, 9 बचा, तो 9x स्क्वायर बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, -34x -8 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे कैसे, अब कैसे करेंगे, तो हमको दिख रहा 9 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 9 × 8 करिए कितना हो, 72, 72 का एलसीएम लीजिए तो 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। इसके लिए मैंने आपको पहले स्प्लिटिंग मिनिटम पूरा सिखा चुका है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए और सॉल्व करिए किस तरीके से मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया है। अब आता है हमको चाहिए 34, तो इन सब का आपस में इंटू करके 2 नंबर बनाना, एक ए और एक बी, और उनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 34। तो अब कैसे करें, तो देखिए 3 3 9 और 9 2 18, और यदि हम करें 2 2 4, तो 18 + 4 तो कभी 34 नहीं हो सकता, कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। 3 3 9 9 2 18 8 2 36, और 36 में 2 क्या कर दीजिए माइनस, तो 34 आ जाएगा। फिर से वही कहानी फिर से सुनिए, 3 3 9 9 2 18 18 2 36, अब 36 में 2 क्या करना है माइनस, यदि आप ऐसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 34, पर बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, लेकिन हमको बड़ी वैल्यू में नेगेटिव चाहिए है, तो ये नेगेटिव यहाँ से हटा के यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव कर दो, तो 36 में से 2 गए 34, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चलिए सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर -36x + 2x और -8 बराबर 0। अब ये 9 4 36 और 9 1 तो 9 दोनों में कॉमन है, x और x दोनों में कॉमन है, तो 2 बार था तो एक बार 9 4 तो 9 4 36, x का x, यही वैल्यू कहाँ बचेगी, इन दोनों के बीच में। अब प्लस है तो प्लस, कितने का इंटू x में करेंगे, 2 आ जाए 2 का, तो 2x का 2x हो गया, तो x -4 और एक बार 9x + 2, तो x = ये हो गया 4 और ये x = -2/9। इस तरीके से ये क्या हो गए, सॉल्व हो गए।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं और किस प्रकार से इसको करेंगे। अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेंगे। ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 2013 में। इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका, इनका आपस में, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो ये भी हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-1। अब देखिए ये हो जाएगा x-1 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 इंटू x-2 ब्रैकेट में रख के फिर सॉल्व करेंगे 6/x। इतना क्लियर? फिर वही कहानी, x का x में इंटू करेंगे तो ये हो गया x², x का इसमें करेंगे तो -x, -2 का x में करेंगे तो -2x, माइनस का +2। इतना क्लियर? अब ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा +2x और -2 2 4 इज इक्वल टू 6/x। अब देखिए 2x में से 2x प्लस x कितना होता है? ये 3x, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ दोनों में नेगेटिव है तो ये -5 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका यहाँ ठीक कर ले एक बार में, तो ये देखिए यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x², दोनों में नेगेटिव है तो -3x + 2 और पूरे से इंटू कर लीजिए 6 का। इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे में, इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे में। अब देखिए अंदर इंटू करिए तो ये हो गया 3x² - 5x और इसका अंदर तो 6x², 6 3 18x + 6 2 12। अब ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी x² तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 6x² - 3x² - 18x, तो माइनस में था जाएगा तो +5x और +12 था कि कांस्टेंट तो है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं इस बार, तो कांस्टेंट ले जाने की रिक्वायरमेंट इस बार हमको नहीं है। अब देखिए 6 में से 3 गए तो कितना 3x², 18 में से 5 गए तो कितना बचा लगभग -13x और +12 का 12 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही कहानी जो मैंने आपको बताया था कि 12 का 3 में इंटू कर लीजिए कितना है 36, एलसीएम ले लीजिए तो 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। कितना चाहिए आपको? 13 चाहिए। तो आपको देखिए 3 3 सा 9, 2 2 सा 4 और 9 + 4 कितना होता है 13। अब -9 - 4 रखेंगे तो -13 आएगा, क्योंकि दोनों में जब नेगेटिव होता है तो वैल्यू को प्लस करते हैं और आंसर नेगेटिव ही आता है। तो देखिए 3x² - 9x - 4x + 12 बराबर 0। अब देखिए 3 1 = 3 और 3 3 = 9, तो दोनों में 3 मिल रहा ना, तो 3 और दोनों में x और x भी है तो बाहर, तो यहाँ बचा सिर्फ x, क्यों? क्योंकि 2 बार था और यहाँ बचा 3, तो 3 3 = 9। अब यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, यहाँ माइनस है तो माइनस, कितने का x में इंटू करेंगे 4 आ जाए 4 का, तो ये हो गया 3x - 4 और एक बार x - 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आंसर आ गए 2 हमारे पास प्रॉपर तरीके से। एक और हम क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिए उसको, और कैसे करेंगे उसको भी ध्यान दीजिए। इसी का हम थर्ड पार्ट लेने वाले हैं और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमारे पास लिखा हुआ है इसी का थर्ड पार्ट 4/x - 3 इज इक्वल टू 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3, 5/2x + 3, 5/2x + 3 ये लिखा हुआ है और साथ में इसके साथ शायद x भी लगा हुआ, राइट? ना नहीं है शायद। 5/2x + 3x इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा ये है। अच्छा ठीक है, चलिए बाद में x लगा लेंगे, अभी जो इसमें तो लगा नहीं है, कॉमा होना चाहिए था, वैसे x लगा है, इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसमें दिया नहीं है, वैसे तो यहाँ x दिख रहा है पर अभी नहीं है तो अपन नहीं लगाते हैं, देख लेंगे बाद में। अब वही कहानी इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा x का x, 1 4 = 4 और ये हो जाएगा 3x, इसका यहाँ इनका आपस में, और ये आ गया 5/2x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 - 3x और इंटू करेंगे 2x + 3 से, और ये हो जाएगा कितना 5x, अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 = 8x, 4 3 = 12, माइनस प्लस का माइनस 6x² माइनस प्लस का माइनस 3 3 = 9x इज इक्वल टू 5x। अब देखिए अरेंज कर लें,
इन सब को उस तरफ ले जाइए, मत ला जाए, चलिए आपको प्रॉब्लम होती है छोड़ दीजिए। -6x²। अब देखिए 9 में से 8 गए तो -x, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, +12 इधर ले आइए तो -5x बराबर 0। अब देखिए -6x², माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, सेम वेरिएबल प्लस होता तो 5 + 1 6x + 12 बराबर 0। अब एक चीज़ मैंने हमेशा समझाई थी कि ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन से ये नेगेटिव रिमूव करने के लिए दोनों तरफ माइनस करना होता है, माइनस का इंटू करना, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का -12 बराबर 0। अब 6 से सबको डिवाइड कर दिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया x² + x -2 बराबर 0। अब -2 है तो कैसे लाएंगे, तो हमको मालूम है कि 2 कैल्शियम लेंगे तो 1 और 1 मिलेगा, 1 और 1 मिलेगा। तो हम क्या करें, -x और नहीं ये रखेंगे, यदि हम इसको रखें -2x + x -2 बराबर 0, तो 2 में से 1 गए तो 1, और बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ रखना पड़ेगा नेगेटिव। क्लियर हुआ, तो पॉसिबिलिटी है। अब वही कहानी, दोनों में x है तो x बाहर, तो ये बचा x + 2, यहाँ पर भी x + 2, तो यहाँ +1, क्योंकि 1 का x में करेंगे तो ये आएगा। अब एक बार x = -2 और एक बार x = -1 आ गया। इस तरीके से दो वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। टीम से पूछना चाहेंगे, दिखा है बच्चों को वहाँ तक, x = -2, x = -1। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो कल हम इसके साथ और कंटिन्यू करेंगे। यही सेम क्वेश्चंस में अभी हमने आज 3 क्वेश्चन देखे हैं। कल के वीडियो में भी कम से कम हम 5 से 8 क्वेश्चन देखने वाले, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में 10 सालों में, वो मैं सारे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको प्रॉपर तरीके से डेली का डेली करके देखिए खुद से। मेरा देख कर नोट मत करिए, उसको तो एक बार नोट कर लीजिए, लेकिन दोबारा खुद से प्रैक्टिस करिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।